बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पार्टी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में विधायकों को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय में थोड़ी देर में ही बैठक करेंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, एक तरफ दिल्ली में ये बड़ी बैठक चल रही है, दूसरी तरफ लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर विधायकों को संबोधित करेंगे। तो कुछ ही देर में विधायकों को संबोधित करेंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा यह जा रहा है कि ये बड़ी बैठक जिसमें विधायकों को संबोधित करेंगे और इसी पर जानकारी लेंगे। कफील हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कफील, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से ये बड़ी बैठक कहा जा रहा है कि लखनऊ में जो है कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जिसमें विधायकों को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव? बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव सहित तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं और 5 बजे ये बैठक शुरू होनी थी। अंदर बैठक शुरू भी हो चुकी है। जो राज्यसभा चुनाव है उसको लेकर मंथन हो रहा है, किस तरह से वोट किया जाए, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इस पर आज इस बैठक में चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव हैं वो किसी भी तरह से अपने तीनों प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं। 2 राज्यसभा जो प्रत्याशी हैं उनका जाना तय है, तीसरे के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल जो सपा के तमाम विधायक हैं वो इस वक्त पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और अखिलेश यादव उनको मंत्र दे रहे हैं कि किस तरह से एकजुट रहना है, क्योंकि चुनाव से पहले तमाम चीज़ें होती रहती हैं। इसको लेकर कोई मुश्किल न सामने आए। तमाम विधायकों के साथ खुद अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। जो 2 बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के, चाहे वो शिवपाल यादव हों या राम गोपाल यादव हों, वो भी मौजूद हैं इस बैठक में। तो अब जो आने वाला राज्यसभा चुनाव है उसमें कोई कमी ना रह जाए, जो तमाम प्रत्याशी हैं उनको विजयी बनाया जाए, इसको लेकर आज अखिलेश यादव सभी विधायकों के साथ रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए, ये कहा जाए कि क्या एक और लिस्ट की घोषणा भी हो सकती है कफील? जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण है, क्या एक और लिस्ट जो है वो इस वक्त सामने आ सकती है इस बैठक के बाद? क्या बिल्कुल, देखिए, आज की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहले तो राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम विधायकों के साथ मंथन होगा, इसके अलावा जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं होंगी। अखिलेश यादव जो विधायक हैं उनके विधानसभा में किसकी मजबूती है, तमाम विधायकों से इस पर राय मशवरा करेंगे। हो सकता है कि एक लिस्ट और जारी हो जाए, क्योंकि अब गठबंधन भी हो चुका है, कांग्रेस की सीटें भी तय हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव हैं वो अब लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, इन दोनों के लिए आज विधायकों से बातचीत करेंगे और तमाम रणनीति बनाएंगे। बिल्कुल, स्वाति भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। स्वाति, देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि इंडिया गठबंधन को लेकर बैठक चूंकि चल रही है और जल्द ही ये कहा जा रहा है कि घोषणा हो सकती है, हो सकता है कि एक और नई लिस्ट भी सामने आ जाए। बात करें अगर एनडीए की, तो एनडीए में भी तमाम दल हैं जिनको कहा जाए कि सीटों का बंटवारा और उसको लेकर पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। ऐसे में चाहे वो अपना दल एस हो या फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो या फिर अन्य जो एनडीए के साथ जो तमाम दल हैं, कैसे सीटों का बंटवारा होगा, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सिरदर्द का काम है और इसको भी जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी निपटाने की कोशिश करेगी। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए, सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के जो है उनसे बातचीत होगी सीटों को लेकर, लेकिन पहले अभी जो बैठक चल रही है उसमें उत्तर प्रदेश में किस तरह से 80 सीटों पर जीत हासिल हो। और आपने देखा होगा, अगर हम दूसरी पार्टियों की बात करें तो खुलकर विरोध किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सहयोगियों पार्टी को साथ लेकर बीजेपी चलती है और मंथन लगातार सीटों को लेकर होता है। चाहे अपना दल एस की बात करें हम, या फिर हम निषाद पार्टी की बात करते हैं हम, या फिर हम सुभाषा की बात करते हैं जो अभी एनडीए का हिस्सा बनी है, और रालोद की बात करें, अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही कहा जा रहा है कि औपचारिक घोषणा होगी तो रालोद भी एनडीए का हिस्सा औपचारिक तौर पर हो जाएगी। तो किस तरह से सहयोगियों को सीट दिया जाएगा उसको लेकर आने वाले दिनों में मंथन होगा, लेकिन 80 सीटों पर किस तरह से जीत हासिल हो उसमें कोई चूक बीजेपी नहीं चाहती है, और इसीलिए एक एक सीट को लेकर मंथन किया जा रहा है कि कौन सा उम्मीदवार उतारा
करा जाए जो वहां पर उस ठीक है। सीट पर जीत हासिल हो सके, कोई चूक ना हो, इसी को लेकर लगातार मंथन चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वाति इस तमाम जानकारी के लिए, और कफिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ये लड़ाई बड़ी है और इतनी बड़ी लड़ाई है कि इस चुनाव के बाद हो सकता है जनता को वोट डालने का अधिकार भी छीन ले सरकार। ये लगातार सरकार, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे और संस्थाएं, उनको प्रभावित कर रही है। बड़े लोगों के लिए सीबीआई, हमारे छोटे पत्रकारों के लिए एसओ उठाने वाले, बराबर का झगड़ा है। इसलिए लड़ाई बड़ी है। हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज़ दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं। मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा। और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंच चुके हैं।